कोशिश करता था लेकिन रात में नींद नहीं आती थी। अभी ये बात आप लोग नहीं समझेंगे। कभी नींद आई नहीं आई या ऐसा लगता था कि रात भर जगे हुए हैं। मैंने स्वामी विवेकानंद की जीवनी में पढ़ा कि इस अवस्था से वो भी गुजरे हैं। रात भर उनको नींद नहीं आती थी। वो इसी तरह कमरे में अपने कुर्सी पर बैठे हुए, अपने बिस्तर पर बैठे हुए वक्त गुजर जाया करता था, सोचते सोचते, चिंतन करते करते। ये सोचना और चिंतन करना बुद्धिजीवियों का कार्य है, जो समाज के प्रति चिंतनशील होते हैं, देश के प्रति चिंतनशील होते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, उनमें कुछ सुधार भाव से अपना योगदान करना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सभी प्रकार की बाधाओं से ऊपर उठकर स्वामी विवेकानंद ने इस देश को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। बहुत ज्यादा आयु ईश्वर ने उन्हें नहीं दिया था, परंतु कम आयु में ही उन्होंने जिस तरह के कार्यों का निष्पादन किया है, जो इस देश की रहती, जब तक हमारा देश, ये तो सर्वविदित है कि इतनी बड़ी आबादी और इतने महान देश, जब तक पृथ्वी एग्जिस्ट करेगा, हमारा देश एग्जिस्ट करेगा, और तब तक ही स्वामी विवेकानंद का नाम भी एग्जिस्ट करेगा और उनके विचार भी एग्जिस्ट करेंगे। महान विभूतियों के जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए हुए, सुझाए हुए आदर्शों का अनुपालन करते हुए आगे बढ़ना ही हम लोगों को सही और सफलता का सूचक होगा और सफल बनाने में हम लोगों के लिए वो सहायक होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि आप अभी किशोरावस्था में हैं, मैं आपको युवा अवस्था का अभी नहीं मान रहा हूं, लेकिन युवा अवस्था पर आप दस्तक दे रहे हैं और आप में इस देश का भविष्य निहित है। आपका उठना बैठना, आपका बोलना, आपका आचरण, आपका व्यवहार, समाज के प्रति आपके कार्य करने का तरीका, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है और महत्व रखने वाली बातें हैं। और अब ये मानकर चलें कि आप जिस तरह का भी कार्यकलाप करते हैं, आपके अभिभावकों की, आपके शिक्षकों के, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों की नजर आप पे रहती है और उसके आधार पर यह निर्णय होता है कि यह बच्चा, ये किशोर जो है, उसका विकास किस रूप में हो रहा है। भविष्य वो आप में अभी देखते हैं और आपके भविष्य को आपके आज के किए जा रहे कार्यों में वो तलाशते हैं और उसी के आधार पर कोई भी आपके अभिभावक ये भविष्यवाणी करते हैं कि ये बच्चे का भविष्य उज्जवल है या इस बच्चों पर अभी और परिश्रम करने की आवश्यकता है, इसमें अभी सुधार करने की आवश्यकता है। बच्चों, बड़े बड़े महान विभूतियों की जब जीवनी आप पाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके माता पिता उनके ऊपर छड़ी लेकर खड़े नहीं रहते थे उनको सफल बनाने के लिए। वे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो अपने जीविका उपार्जन का साधन भी दिन में स्वयं जुटाते थे और अपने से व्यक्तिगत अध्ययन करके उन्होंने शिखर तक का सफर तय किया और आज वो अमर हैं। तो उन सब की जीवनी से प्रेरणा लेते हुए आप सभी बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि महान विभूतियों की जीवनी को भी कभी कभी पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। उनकी जीवनी से आप क्या सीख सकते हैं या ऐसा क्या कार्य उन्होंने किया है जिसका अनुपालन अगर आप करें तो उसका लाभ आपको क्या मिलेगा। इन सारे विषयों पर विश्लेषणात्मक एनालिटिकल व्यू से आपको भी सोचने की आवश्यकता है। जब आप इस तरह के सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे एक दिन आप सफल होंगे। इसीलिए एक बार मेरी पुनः युवा महोत्सव या युवा उत्सव के अवसर पर जो ये कार्यक्रम आयोजन किया पीरामल ग्रुप ने, मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस विद्यालय का चयन किया इस तरह के कार्यक्रमों के लिए। क्योंकि बहुत ही अल्प समय में आपने सूचना दिया, कुछ घंटों को ही मैं कहूंगा, क्योंकि सेकेंड हाफ था और अगले दिन प्रोग्राम का आयोजन होना था। इन सारे विषयों पर पहले चर्चा हुई है। मैं चाहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम के लिए कम से कम 1-2 दिन अगर मौका पूर्व में
विद्यालय को प्राप्त हो। तो हम लोग बहुत ही अच्छे और शानदार ढंग से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करा पाने में हम लोग सफल होंगे। और इस तरह के आयोजन होने से बच्चों, आपको समझो कि मोनोटोनस इन्वायरमेंट हमेशा उबाऊ होता है। एक तरह का अगर वातावरण होगा तो वो उबाऊ होता है और उसमें आपको मन नहीं लगेगा। अगर केवल पढ़ाई की भी बातें होने लगे, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो आपका मन वहां उबने लगेगा। ये भी पढ़ाई का ही एक सहपाठ्यगामी अभिक्रिया है। इस तरह की अभिक्रियाएं अगर अंतराल अंतराल पर होते रहे तो आपकी पढ़ाई को भी एक गति प्रदान होगी और निश्चित तौर पे बहुआयामी जो प्रतिभा है उसके विकास में यह सहायक होगा। तो मैं एक बार पुनः पीरामल ग्रुप को धन्यवाद देते हुए अपने संबोधन को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम अभी शुरू होगा, तो एक एक करके आप लोग बारी बारी से आएंगे। और नुसरत जहां, इन्होंने बहुत अच्छे से स्पीच दिया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट उसके बाद है तलत फातिमा। ये अमन तलत फातिमा तहमीर आलम भी है। नजमुल आलम, नजमुल आलम, सॉरी नईमुल आलम, नजमुल आलम है। आदित्य आनंद, आदित्य आनंद आ जाइए। निशा कुमारी आ जाइए, तेजी में आइए। निशा कुमारी, आदित्य आनंद के बाद निशा कुमारी। आफिया शारा, फिर है सबा खातून। आफिया शारा जल्दी आइए, सबा खातून भी आइए। ठीक है सर। आफिया आ रहा, सबा खातून, फिर मुन्नी परवीन, सानिया परवीन आ जाइए। मुन्नी परवीन आइए, मुन्नी परवीन आइए। फिर नेक्स्ट सानिया परवीन, सानिया परवीन। मुन्नी परवीन कहाँ बैठी? मोहम्मद जैद अंसारी, मुन्नी माहिर अक्का, बेबी कुमारी, सिमरन कुमारी, फिर नेक्स्ट है प्रीति कुमारी, इसके बाद सिमरन आएंगी। सिमरन, इसके बाद प्रीति कुमारी, मुशर्रफ परवीन, प्रीति कुमारी, मुशर्रफ परवीन है। नेक्स्ट है आशना परवीन, नेक्स्ट है वसीम कुमारी, समीना खातून, अब हो गया सर। सारे बच्चे सर्टिफिकेट लेकर के एक बार आ जाइए। तो सारे बच्चे एक बार सर्टिफिकेट लेकर के सारे बच्चे आ जाइए। कॉल आ गया। एक लाइन से खड़े हो जाइए, सब लाइन से खड़े हो जाइए।
ऐसा नहीं बस इस मीटिंग के बाद को काम नहीं देगा, ये तुम्हारे भविष्य में भी अगर तुम जितना सुनोगे उतना सीखोगे भी, इसलिए ध्यान से सुनो।